हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक मीन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ गुड एवरेज शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छी एवरेज में ये फॉलोइंग चीजें या फॉलोइंग खासियत होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, रिजिडली डिफाइंड। एन एवरेज शुड बी प्रॉपरली एंड क्लियरली डिफाइंड। जो एक एवरेज है वो प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, हैफेजर्ड मैनर में डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। इफ द एवरेज इज रिजिडली डिफाइंड, देयर इज नो स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन। अगर एवरेज एक प्रॉपर नंबर निकल रही है, रिजिडली डिफाइंड है, तो उस एवरेज को मिसअंडरस्टैंड करना भी मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसको मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाएंगे हम। समझ के बात। अगर एक प्रॉपर नंबर होगा, प्रॉपर एवरेज होगी, रिजिडली डिफाइंड होगी, तो उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। जो एक अच्छी एवरेज है वो सारी आइटम्स पे बेस्ड होनी चाहिए, सारी आइटम्स को कंसीडर करके ही वो एवरेज निकलनी चाहिए। An average should be based on all items of the series so that it is representative of the entire mass of data. एवरेज सारे जितने भी जो आइटम्स है डाटा में उन सब से निकलनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि ये सबको रिप्रेजेंट करती है। अगर हमने कुछ आइटम्स लिए, कुछ आइटम्स लिए ही नहीं, तो फिर तो एवरेज ही गलत हो जाएगी ना। समझ की बात। सिंपल टू कैलकुलेट। एक अच्छी एवरेज में ये भी एक करेक्टरिस्टिक खासियत होनी चाहिए कि उसको कैलकुलेट करना, उसको निकालना, उसको मतलब मेजर करना काफी आसान होना चाहिए। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज इज दैट इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट सो दैट इट कैन बी वाइडली यूज्ड। अगर सिंपल होगा तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इजी टू अंडरस्टैंड। अ गुड एवरेज इज वन which can be easily and readily understood by the persons of average intelligence. एक आम इंसान जिसको ज्यादा हाई फाई नॉलेज भी नहीं है, कम नॉलेज भी नहीं है, एवरेज इंसान को वो जो एवरेज है वो आसानी से समझ आ जानी चाहिए। मतलब ये आम बंदे को समझ आ जानी चाहिए। एक अच्छी एवरेज में ये भी खासियत है कि आम इंसान को वो समझ आ जाती है। नेक्स्ट है लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ये जो एवरेज है ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस या फिर एक्सट्रीम वैल्यू से कम असरदार हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कंट्री में करंटली जो पर कैपिटा इनकम चल रही है वो 90,000 के अराउंड चल रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे के सारे 90,000 कमा रहे हैं। तो एवरेज जब निकाली तो जो अमीरों की जो कमाई है और जो गरीबों की कमाई है उसमें गैप तो बहुत ज्यादा है। मगर जो अमीरों की कमाई है वो गरीबों की कमाई को ओवर पावर करके एवरेज इतनी ज्यादा कर रही है। तो एक अच्छी एवरेज वो होनी चाहिए जिसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसका कम से कम असर रहे। A good average should not be unduly affected by extreme values. एक अच्छी एवरेज एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादातर असरदार नहीं होनी चाहिए। If one or two very small or very large items unduly affect the average, it can be taken as representative. It cannot be taken as representative of the entire data. अगर कुछ वैल्यूज जो बहुत छोटी हो सकती हैं, जो बहुत बड़ी हो सकती हैं, उनकी वजह से पूरे के पूरे डाटा पे असर हो रहा है, तो हम उसको अच्छी एवरेज नहीं मानेंगे। समझिए बात। वो एवरेज पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अ गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल एंड अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। एक अच्छी एवरेज वो है जिसका फर्दर हम कुछ ना कुछ और ज्यादा मैथमेटिकल या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सके। जैसे अरिथमेटिक मीन, इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। समझ की बात। मगर मीडियन की एप्लीकेशन और मोड की एप्लीकेशन कम है, जो अरिथमेटिक मीन है उसकी एप्लीकेशंस ज्यादा है। दिस वुड इंक्रीज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द एवरेज। तो जितनी ज्यादा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशन कर पाएंगे, उतना ही उस पर्टिकुलर एवरेज की जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। A good average should be least affected by fluctuations of samplings. That is, it should have sampling stability. एक अच्छी एवरेज की सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सैंपल्स के आइटम्स में या सैंपल्स के नंबर्स में फ्लक्चुएशंस होती है तो उससे एवरेज पे खास असर नहीं पड़ना चाहिए। एक अच्छी एवरेज होगी तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, और अगर बुरी एवरेज होगी तो असर पड़ेगा। समझ की बात। तो इस चीज को सैम्पलिंग स्टेबिलिटी भी कहा जाता है कि जो सैंपल्स हैं उनके नंबर आगे पीछे होने से जो एवरेज है, एक अच्छी एवरेज, उस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।